मित्रों, ये जो कहते हैं ना कॉलेजियम सिस्टम में शोषण होता है, तो इनसे पूछो शोषण किसका होता है। 118% बच्चे का शोषण हुआ, तो इनसे पूछो कि 118% में सवर्णों का कितना हुआ। आप कल्पना कीजिए, इनकी औकात नहीं है, का दूध नहीं पिए हैं कि ये एक संख्यक रूप में बता सके कि किनका कितना शोषण हुआ। मैं बताता हूँ। 118 में जो संख्या के आधार पर आप समझिएगा, 80% जो SC ST OBC समाज के बच्चे हैं, उसमें से 255 बच्चों की SC ST OBC समाज के का शोषण हुआ। लेकिन आप कल्पना कीजिए, आप सोचिएगा यहाँ पर कि मात्र 10% जनरल के संवर्ण के बच्चे 200 प्लस आत्महत्या कर लेते हैं, उनका शोषण होता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, वो इनके शिकार हुए। लेकिन कैसे? अब आप सोचिएगा, कितने बच्चे यह दोगली विधान की वजह से, यह दोगली रणनीति की वजह से, यह दोगली व्यवस्था की वजह से, यह दोगली दुष्ट सोच की वजह से बच्चे कैसे मर रहे हैं। आप सोचिएगा कि सवर्णों के बच्चों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। इतने महंगे महंगे पैसा पेड करके वो पढ़ते हैं और लास्ट में उनका शोषण करते हैं। और वही बच्चे जिनके माँ बाप गरीबी अवस्था में घर द्वार बेचकर उनको पढ़ाया, लेकिन अंत में उनका शोषण हो जाता है। वो इस वजह से कितने बच्चे हर साल आत्महत्या कर लेते हैं, मानसिक प्रताड़ना से वो खुदकुशी कर लेते हैं। कितने बच्चों को स्कूल में उसके जनेऊ, उसके तिलक, उसके चंदन, उसके शिखा का मजाक बनाया जाता है। कैसे, कितनी दुर्भावना होती है। लेकिन ये कालीगाड़ का जो प्रोफेसर अपने आप को बताता है, 40% डिग्री लेकर ये जो प्रोफेसर बना है कालीगाड़ वाला, ये कहता है कि SC ST OBC का शोषण हुआ। तो पूछो कब हुआ? नहीं बता, नहीं शोषण हुआ तो बताओ ना कब हुआ। फिर कहेगा जातियाँ ब्राह्मणों ने बनाई। अरे भाई, जातियाँ जब ब्राह्मणों ने बनाई तो मुस्लिम में कितनी जातियाँ हैं? जैन समाज में, पारसी में, यहूदियों में, ये जितने भी अन्य रिलीजन हैं उनमें भी कितनी जातियाँ हैं। क्या उन सब का ये ब्राह्मणों ने बनाया? भाई, जातियाँ नहीं, एक व्यवस्था है। कोई किसी को नहीं बनाया, सब एक व्यवस्था के आधार पर उनका रोजी रोटी चलता था और उसी के आधार पर उनका जातियाँ, आप लोगों ने उनको सर्टिफिकेट देकर उनको जातियों में बांट रखा है। और ये अंग्रेजियों का, तो यह हिंदू धर्म को नहीं मानता, यह कालीगाड़, ये परंपरा वाले ये नहीं मानते। इसी का ये लोग अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, मतभेद करके, जातिवाद करके। कैसे इनका धर्मांतरण करने का जरिया बन गया है, कैसे लोगों में मतभेद डालकर एक दूसरे का लड़ाने का मतभेद। अब आप सोचिए कि जिस देश का राष्ट्रपति दलित समाज से हो, जिस देश का प्रधानमंत्री OBC समाज से हो, जिस देश का गृह मंत्री OBC समाज से हो, जिस देश का सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति OBC समाज से हो, जिनके 60-65% सांसद विधायक OBC समाज से हो, फिर भी इनका शोषण ये 10% के बच्चे कर लेंगे। थूकता हूँ तुम्हारी सोच पर, तुम्हारी राजनीति पर। कितना बांटोगे इस देश को, कितना नष्ट करना चाहते हो। अरे तुमको नीच मान क्यों रहा, तुम नीच बने क्यों हो? पहले इस पर सोचो। नीच तुम इसलिए बने हो कि तुम्हें सरकारी सुख सुविधा, आरक्षण चाहिए, तुम्हें सारे लाभ चाहिए फ्री वाले, तुम्हें 40% के प्रोफेसर बनना है, तुम्हें 30% के कलेक्टर, CGI, जज, अफसर बनना है ना। अब तो भाई -4% का डॉक्टर बनने वाला है। तो मतलब अब आप सोचिए, बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन इस देश का राष्ट्रपति अगर कोई दलित समाज से हो तो उसी दिन से जाति व्यवस्था खत्म कर देना चाहिए। कहा था जिस दिन देश में सर्वश्रेष्ठ गद्दी पर कोई भी अगर पिछड़ी जाति का गद्दी पर बैठ जाए तो वहाँ पर जाति व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन आज 20 सालों से ये लोग राज भी कर रहे हैं और इनका
आज तक जातिवाद खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वोट लेना है। और आप सोचिए कि बाबा साहब ने मात्र 10 साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी थी, और इस 10 साल को आज 80 सालों तक ये क्या है देश के साथ? मतलब ये हो क्या रहा है, ये चल क्यों रहा है भाई? मतलब जनरल समाज का क्या खून पीना चाहते हो? उनका नस नस तो तोड़ रखा है, अब क्या उनका रक्तपान करोगे, खून पियोगे? तुम्हारे कॉलेजियम सिस्टम के आधार से ना जाने कितने बच्चे, ना जाने कितनी कैरियर, कितने योग्यता, कितनी सफलता नष्ट हो रही है। इसलिए नष्ट हो रही हैं कि वो बेचारे सवर्ण समाज के हैं, उनके माँ बाप गरीब हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, उनके पास खाने का जतन नहीं तो उनको शिक्षा कहाँ दिला पाएंगे? तुम्हारे इस पागलपन की वजह से, तुम्हारे इन मूर्खतापन की वजह से कितने बच्चे का शोषण हो रहा है भाई। इनके लिए तो आप शिक्षा फ्री कर दे रहे हो, कॉपी फ्री कर दे रहे हो, किताब फ्री कर रहे हो, बस्ता फ्री कर दे रहे हो, इनको डबल तिबल स्कॉलरशिप दे रहे हो। लेकिन कभी सोचा है कि जो बेचारे सवर्ण समाज हैं, जो गरीब लाचार बेबस हैं, उनके लिए क्या है? भाई मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी भी जाति का विरोधी नहीं, लेकिन भाई शोषण अगर समाज में किसी का भी होता है तो उसका दुष्प्रभाव पूरे देश को होता है, याद रखिएगा। हद कर दिया है तुम लोगों ने। थूकता हूं तुम्हारे ऐसे विधान, ऐसे कानून, ऐसे न्याय प्रक्रिया पर। कहोगे कि सारे पद पर ये क्यों बैठे? भाई उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने शिक्षा अर्जित किया है, उन्होंने कंपटीशन पार किया है। तुम्हारे जैसे 40% की लालसा से नहीं गए हैं। जहां पर आरक्षण नहीं है, आज देख लो, आर्मी हो, खेल हो या इसरो हो, जहां पर आरक्षण व्यवस्था नहीं है वो संस्थाएं कितनी आगे बढ़ रही है, और जिस जगह पर आरक्षण है कितना निम्न होते चला जा रहा है, कितना शोषण हो रहा है। आप खुद सोचिए, अगर आप हिंदूवादी है, राष्ट्र हितवादी है, राष्ट्र के लिए सोचते हैं तो खुद सोचो ना, तुमको फ्री का कितना चाहिए? अब आप सोचिए कि एक बच्चा, उसके जिसमें आपका 100 रुपये फीस लगता है, उसी फीस के लिए उसको 10,000 तक देना पड़ता है। जिस फॉर्म के लिए आपका 150 में हो जाता है, वही फॉर्म के लिए उस बच्चे को 10-10 हज़ार देना पड़ता है। आप सोचिए ना, जिस बड़ी डिग्रियों के लिए जहाँ पर तुम्हारा 1,50,000 में हो जाता है, वहीं पर इन सवर्ण बच्चों का 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए लगता है। अब क्या इनके परिवार में सब अमीर हैं? घर बार बेच देते हैं, फिर भी इनका शिकार कर लेते हो, यह कहकर कि ये आरक्षित सीट है, इस पे 40% लोग आएंगे। मुझे दुख इस बात की नहीं, आप अगर कोई पिछड़ा वर्ग है तो उसको आप बढ़ाइए, उसकी आप शिक्षा फ्री कर दीजिए, उसको आप प्रेरित करिए, उसका आप एक पैसा मत लीजिए। लेकिन जो संस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उससे मत खेलिए यार, उससे मत खेलिए। क्योंकि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं ये देश हित के लिए होते हैं, ये समाज हित के लिए होते हैं, ये आपके सशक्तिकरण के लिए होते हैं। और अपाहिज मत बनो, न बनने दो। मैं एक छोटा सा अदना सा, मेरी औकात नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप समझ सकते हो, अगर आप हिंदूवादी हो, आप जो कहते हो हिंदू राष्ट्र की निर्माण हो, हिंदू एकता हो, एक रहोगे सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, ऐसे ऐसे प्रचार करके फिर तुम आ जाते हो अपने नीचपन पर वोट बैंक के लिए। भाइयों, मैं किसी यूजीसी, पीयूजीसी, फीजीसी, एफजीसी विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से यह दुष्ट लोग जो यह हिंदुज़म को नहीं मानते, जो यह हिंदू धर्म को नहीं मानते, और आज भी हिंदुज़म का चोला पहनकर कैसे धर्मांतर का, और इससे क्या होता है, इससे आक्रोशित होता है, इससे सामाजिक द्वेषता फैलती है, फिर इसका यह फ़ायदा उठाया जाता है उसको कन्वर्जन के लिए। आप इनकी समीक्षा कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बाकी उनके लिए शिक्षा फ्री कर दो, उनको कुछ अलग से कैटेगरी दो, लेकिन उनको कंपटीशन पार करने के लिए प्रेरित करो, अपाहिज मत बनाओ उन्हें। और यही कारण है कि आज भी तुम 10% से द्वेषता रखते हो, जलन रखते हो,
इतने 80 साल आरक्षण लेने देने के बाद भी तुम कहते हो तुम्हारे इतने पद पर बैठा दलित ओबीसी समाज के नेता नगरी 80-60% होने के बाद भी कहते हो कि सवर्ण तुम्हारा शोषण कर लिया। यार क्या ड्रामा चल रहा है। जाग जाओ हिंदुओं, इन चूतियों के चक्कर में मत पड़ो। ऐसे बोलो कि कितना बलात्कार हो रहा है, कितना समाज में नग्नता, अश्लीलता, शराब में बच्चे डूब रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। कुछ करना है, कुछ एक्ट बनाना है तो इस पे बनाओ। तुम्हारी औकात है तो, तुम्हारे गाड़ में गूदा पेड़ा है, तुम्हारी माँ ने तुमको दूध पिलाया है। जो कहते हो ना कि हम बहुत कट्टर हिंदूवादी हैं, तो कितने हिंदू बच्चे शराब में रात दिन डूब चुके हैं, कितने जहरीली नशा कर रहे हैं, ड्रग्स जैसे विष को पी रहे हैं। कुछ करो इनके लिए, कुछ व्यवस्था बनाओ ना। तुम उन पढ़ने लिखने वाले बच्चों के खिलाफ राजनीति करने चले गए। कितने गंदे मानसिकता है तुम्हारी। बाकी हम अपने सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि भाइयों, आपको तोड़ने का, आपको फोड़ने का, कमज़ोर करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस पर आगे आइए। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी जाति, धर्म, मजहब का विरोधी नहीं हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं वो वास्तविकता बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो समाज में चल रहा है। जाग जाओ, समझ जाओ, मामला गंभीर है। अभी आरक्षण ख़त्म कर दिया जाए, देख लो कल से सारे ब्राह्मण बनकर घूमेंगे। लेकिन यहाँ पर आरक्षण है, लाभ है। BMW कार से घूमने वाले, 4 गन लेकर घूमने वाले, वो आकर बोल रहे हैं कि हमारा शोषण हुआ। 20,000 की साड़ी पहनकर रबड़ी मिष्ठान खाने वाली ये कह रही हैं कि हजारों साल से शोषण हुआ। अब आप सोचो कि ये कैसी मानसिकता है। अगर आप धर्मवादी हैं, आप न्यायवादी हैं, आप राष्ट्रवादी हैं, तो सोचो कि ये क्या किया जा रहा है, ये क्या करने की साजिश चल रही है। क्योंकि हर समाज में, हर पार्टी में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। इसलिए मैं पार्टी का कभी विरोध नहीं करता। मैं उन दुष्टों का विरोध करता हूं जो इसी समाज में, हमारे हिंदुइज्म में, हर समाज में दुष्ट लोग रहते हैं, सज्जन लोग रहते हैं और तुम्हारे गलत नीतियों का, तुम्हारे गलत एक्ट का वो दुरुपयोग करते हैं। हर समाज में दुष्ट प्रवृत्ति है, याद रखिएगा। इसका सज्जन लोग कभी इस्तेमाल नहीं करते जितना कि यह दुष्ट लोग तुम्हारे फालतू के, तुम्हारे नौटंकी का। आज SC/ST एक्ट से आप देख लो कितने बच्चे, उनका शोषण हो रहा है, वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। अब आप सोचिए कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट के पास करोड़ों फाइलें लगी पड़ी हैं पिटीशन में, आज तक कोई जजमेंट उस पर नहीं है, सब पेंडिंग पड़ा है। आप अपने हाई कोर्ट में देख लीजिए, लाखों फाइलें पड़ी हैं, सड़ रही हैं, उस पर कोई विचाराधीन नहीं हो रहा है, कोई न्याय नहीं हो रहा है। आप देख लो, आप अपने जिला स्तर पर देख लो कि कितनी हजारों लाखों फाइलें सड़ रही हैं, कोई उसमें जजमेंट नहीं हो रहा है, न कोई न्याय हो रहा है, केवल शोषण किया जा रहा है। तुम आओ, तुम्हें ऊपर धाराएं लग गई, तुम आते रहो, तुम देते रहो, तुम पैसा लगाते रहो, खर्चा करते रहो, न्याय कुछ नहीं होने वाला। अब इसी में आप सोचिए UGC के तहत क्या होगा। किसी निर्दोष बच्चे को फंसाया जाएगा, किसी भी उपलब्ध में उस पर दोषारोपण करके उसे फर्जी UGC एक्ट के तहत फंसा दिया जाएगा। अब वो क्या करेगा? अब वो न्याय के लिए वकील खरीदेगा, जज पर जाएगा, कोर्ट कचहरी भागता रहेगा। वो उसकी शिक्षा, उसका भविष्य सब इसी में घूम कर खत्म हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब आप समझिए कि ये सरकार न्याय संगत काम नहीं कर रही है, जिसमें विषमता हो वही यह सब कर रही है। तो यह एक प्रकार से शोषण व्यवस्था बनाई जा रही है। जो बोलते हैं ना, ये तो ट्विटर को भी बोल दिए कि ये जातिवादी है। अब बताओ इलेक्ट्रिक मीडिया को, जिसका अब यार है कि अब अभी फेसबुक को, इंस्टाग्राम को कोई बोल दे कि ये जातिवादी है, कोई भी ऐप को यह बोल दिया जाए कि ये जातिवादी है,
तो सोचो आपको हंसी आएगी क्या आएगी। इनकी शिक्षा पर आप हंसोगे कि क्या इसको सही बोलोगे। ये 40% की डिग्री लेकर ये प्रोफेसर बना, क्या पढ़ाता होगा ये। बाकी भाइयों, मैंने जहाँ तक चाहा अच्छा बताने का प्रयास किया। आप भी समझदार हैं, समझो। देश हित में अगर आप बोलते हैं, जागते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं भी किसी के साथ गलत होना चाहिए। जो भी गलत करता है उसके साथ एक कानून, एक नियम बनाओ, उसको गलत करने से रोको, उसको गलत करने के लिए बढ़ाओ मत। अब बताओ SC ST एक्ट के तहत भाई वो खुद बचना चाहता है कि अरे यार इनसे मत बोलो, नहीं तो ये भाई हमें फर्जी भी फंसा सकते हैं। वो बच रहा है, लेकिन नहीं, फिर भी इनको कहा जाता है वो शोषण कर रहे हैं। यार कितना गिरोगे। जिनको लिए आप सोच रहे हो कि अगर वो दबे कुचले हैं, अब वही रह गए हैं। ये रह क्यों गए हैं? क्योंकि जितना भी आरक्षण, जितना भी एक्ट होता है, उसका शोषण ये नेता नगरी के लोग, IAS अफसर के लोग ही तो करते हैं। इनके बच्चों को लाभ मिलता है। बेचारे जो शोषण है, जो शोषित है, वो वहीं पड़े रहते हैं, वो वहीं पड़े रह गए। लेकिन आप जिस तरह से द्वेषता डाल रहे हो, जिस तरह से समाज को भटकाने का प्रयास कर रहे हो, कि आपके लिए बहुत दर्द देने वाला है। बाकी जय श्री राम, हर हर महादेव।